नगर निकाय चुनाव का महाभारत। सहारनपुर के रण का कौन होगा बाहुबली? एबीपी गंगा की टीम की ग्राउंड जीरो से पड़ताल। सबसे बड़े मंच से नेताओं से सीधे सवाल। सहारनपुर में जनता किसका करेगी विजय तिलक? नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। महबूब अवधेश विजय तिलक का कारवा लेकर हम पहुंच गए हैं सहारनपुर, जो मां शाकुंभरी की धरती है, इस्लामिक शिक्षा का बड़ा केंद्र है। इसके साथ ही साथ राजनीति की बात करें तो जहां की चमक और धमक है वो यहां पर महसूस किया जा सकता है। लेकिन निकाय चुनाव की इस लड़ाई में आखिर किसे अपने सर आंखों पर सजाने जा रहा है सहारनपुर, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मौजूद है हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं और हमारे साथ सहारनपुर की जनता भी मौजूद है। तो सबसे पहले मेहमानों का परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हेमंत अरोड़ा जी हैं, नेता बीजेपी, राव कौशर जी हैं, जिला अध्यक्ष आरएलडी, और वरुण शर्मा जी हैं, महानगर अध्यक्ष सहारनपुर कांग्रेस से। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मुद्दों की बात करते हैं, उसके बाद राजनीतिक जो है उनसे हम जवाब लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मुद्दे क्या है यहाँ पर वो समझना बहुत जरूरी है। ये बताइए कि सहारनपुर में जो निकाय की जंग है, चाहे निगम हो, पालिका हो, पंचायत है, क्या मुद्दे हैं इस बार? असल में सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। बस ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे, पूरा शहर खोद के उन्होंने रखा हुआ है। इस टाइम भी पूरे शहर के अंदर जाके देखोगे, मेन बाजार, रायवाला से लेकर कुतुबशेर, पूरा अम्बाला रोड सब टूटा हुआ है। जनता जवाब चाहती है कि पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने क्या किया कि जो दोबारा वोट मांगने आ गए। मतलब शहर गड्ढे में है। और क्या है यहाँ पर मुद्दा? विकास का मुद्दा तो मेन मुद्दा है सहारनपुर का। और ये बात भाई ने सही कही है, बिल्कुल सही कही है कि सहारनपुर चारों ओर से खुदा हुआ पड़ा है। पिछले 5 साल में 4 साल तक कुछ नहीं हुआ, आखिरी के साल में इन्होंने सारा शहर खुदवा करके डाल दिया है। वो बोल रहे हैं कि जब विकास होता है तो दिक्कतें तो आती हैं थोड़ी बहुत। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं बीजेपी के साथी, लेकिन परसों पीड़ा भी 9 महीने में पूरा हो जाता है। तो 5 साल होने जा रहे हैं इन्होंने भी कहा था कि परसों पीड़ा है वो 9 महीने में पूरा हो, तो 5 साल होने जा rहे हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, ये कहना चाहूँगा कि 5 साल में विकास के नाम पर सहारनपुर जीरो रहा। अगर विकास हुआ है तो केवल एक आदमी का हो, जिसका नाम मेयर संजीव वालिया है। यहाँ पहले सड़क आई, सड़क खोदी, सिविल डलेगा, वो गड्ढे नहीं भरे। दूसरे आगे क्या होगा कि सब पानी की पाइपलाइन डलेगी, वो लेके नहीं गए, सड़क बनी। फिर तीसरी बार आगे कि सब आप जो है वो गैस की पाइपलाइन डलेगी। ना वो गैस की पाइपलाइन चल रही, ना वो पानी की पाइपलाइन चल रही, ना वो सीमेंट की चल रही। विकास के नाम पर कोई चीज़ नहीं है, हवाई दावे हैं। और इसका हिसाब आज जनता 5 साल बाद विजय तिलक आपका ये जो है चुनाव है, अभी 4 मई में जो चुनाव होने जा रहा है, उसका एक एक पाई का हिसाब जनता लेगी। जनता पाई का हिसाब कर लेगी। लेकिन कांग्रेस का पक्ष जाना जरूरी है। वरुण शर्मा जी बताएं कि किसका विजय तिलक होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के अपने दावे हैं, आरएलडी की अपनी चीज़ें हैं, कांग्रेस कहाँ है? देखिए, मैं आपको बताऊं, विजय तिलक की बात यह है तो जनता के हाथ में है, ना इनके हाथ में, ना हमारे हाथ में है। जनता जिसको चुनेगी वो चुनकर उस विजय तिलक के साथ गद्दी पे विराजमान होगा। और जैसे पूर्व में आपने विकास की बात की है, विकास सिर्फ कागजों में है, प्रैक्टिकल कहीं विकास नहीं है। आप इस सड़क को देख लीजिए, जिस कॉलेज में आपका ये लाइव चल रहा है हमारा कार्यक्रम विजय तिलक का, आप यहाँ से बाहर चले जाइए, देख लीजिए कितने गड्ढे हैं, तो दिखाई देता है। जो दिखता है वो आदमी बोलता है, चाहे हम हो चाहे पब्लिक हो। तो कांग्रेस इन दोनों की लड़ाई में निकलेगी क्या? जरूर, क्यों नहीं। हम तो निकलने के लिए आगे आए हैं, निकलेंगे जरूर और जीतेंगे भी। ठीक है, चलिए जनता के बीच चलते हैं और एक बार जानते हैं कि कौन कितना आगे चल रहा है। जी, लड़ भी नहीं रहे, ये किस लाइन में है? ये तो यहाँ लड़ भी नहीं रहे, इन पर तो कैंडिडेट भी नहीं, तो लड़ाई किस बात की? वो तो जनता जनार्दन जवाब देगी। ये 5 साल में मेरा कहने का, आप समाजवादी की सरकार में लोगों ने यहाँ गुंडा राज देखा, शहर को जलता हुआ देखा। 2017 में पूर्ण बहुमत का बोर्ड यहाँ पे बना आपका, और इस बार भी पूर्ण बहुमत का बोर्ड बनेगा। भारी मतों से मेयर जीतेंगे और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत के जाएंगे। और जो विकास की गंगा बह रही है वो कंटिन्यू बहने का काम होगा। ये क्या मुद्दे हैं सहारनपुर? पहले तो मैं आपका एबीपी गंगा का सहारनपुर में स्वागत करता हूं।
और दूसरे जो मैं कहना चाहता हूँ कि विकास जो हो संतुलित हो। सड़कें बनना है, सब कुछ है, हो रहा है, सब अच्छा है, लेकिन विकास का दूसरा पहलू एक आम आदमी भी है। और अगर एक आम आदमी परेशान है और उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है या नहीं सोचा जा रहा है तो विकास का उतना महत्व नहीं। नाम तो सब आम आदमी का ही ले रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से आपसे, अच्छा, इसलिए आप आम आदमी की बात कर रहे हैं। हाँ, कि आम आदमी का कोई पार्टी नहीं सोच रही। आपने देखा होगा कहीं से भी आम आदमी के बारे में नहीं आ रहा है। अगर हाउस टैक्स ही कम हो जाता है तो एक आम आदमी को बहुत फ़ायदा होगा। क्या फ्री वाला जलवा आप लोग यहाँ दिखाना चाहते हैं क्या सहारनपुर? फ्री का जलवा नहीं है। एक गरीब आदमी आज जो 80 करोड़ जनता है उस पर राशन पे आ गई है, अगर उसका हाउस टैक्स माफ़ हो जाता है या वाटर टैक्स हाफ हो जाता है तो विकास तो ये है, बाकी तो विकास होता रहेगा। और मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जो हमारा स्लोगन है यही कहता हूँ, हाउस टैक्स माफ़, वाटर टैक्स हाफ। ठीक है, देखिए ये माफ और हाफ वाली बात। सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी को इसलिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि झूठ बोलते हैं। इन्होंने बिना जानकारी के ये कैसे कह दिया कि हम लोग मेयर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी इसीलिए कहते हैं कि ये ऊपर से लेकर के नीचे की कड़ी झूठ है। और दूसरी बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, मीडिया के ऊपर भी योगी जी का कलम पर और कैमरे पर पूरा पहरा आ चुका है। आप लोग भी आवाज उठाने का काम कीजिए, इसलिए तो हम आपके बीच आए। आप लोग जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग गली गली जा करके, एबीपी न्यूज की जिम्मेदारी बनती है, जाइए आप कंबो के पुल पर, जाइए आप मंडी समिति के रोड पर। इसका जवाब मैं देता हूँ। आप एबीपी गंगा पर मोहल्ले का मूड देखिएगा, उसमें एक गली की तस्वीर देखने मिलेगी। बिल्कुल हम दिखाएंगे आपको। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? मुद्दा ये है सर, यहाँ पे नगर निगम ने 15,000 आदमियों का वेंडर जोन करा, रेडी वालों का, फरी वालों का, सबका वेंडर जोन करा। वोट गरीब का भी होता है, अमीर का भी एक ही होता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि पहली बार बीजेपी सरकार ने अगर ये मुद्दा उठाया है, मैं इसके लिए जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर महोदय को भी मिला। ये कहते हैं कि हमारे पास जगह ही नहीं है, अभी तक जगह ही तय नहीं हुई। विकास का मुद्दा होना चाहिए और विकास के मुद्दे पे ही लोगों को वोट करना चाहिए। मैं तो विकास के मुद्दे पे ही वोट करूँगा। आपका क्या मसला? जी, बेशक जो है विकास का मुद्दा है, और विकास का मुद्दा जो है मूलभूत सुविधाओं से होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। तो अभी है कि नहीं है? सड़क का मसला जहाँ तक है कि सड़कें खोद रही है और गड्ढेदार सड़क है, लेकिन उसका एक उपाय यह है कि एक एरिया में काम कंप्लीट करके और दूसरे एरिया में करे काम। ये नहीं कि चारों तरफ गड्ढा खोद दिया, सड़क खोद दिया, एक तरफा काम करके जो है करना चाहिए। बिल्कुल जी, बताएं। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहूँगा कि 5 साल से बीजेपी का मेयर, स्मार्ट सिटी का पैसा, यहाँ के विधायक का पैसा कहाँ खप रहा है? क्या विकास हुआ है 5 साल में? केवल खड्डे। विकास के नाम पे वोट लेंगे, क्या विकास के नाम पे यहाँ की पब्लिक को खड्डा मिला? नंबर 1। नंबर 2, मैं ये भी पूछना चाहूँगा बीजेपी के मेयर से कि उन्होंने कुछ रोड पे पेंट कराते हैं, वो 2 महीने में बारिश आई, पेंट खत्म हो गया, पैसा कहाँ गया? कमीशन दलाली में, अपनी पॉकेट की जेब में। तो अभी कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत है सहारनपुर। भ्रष्टाचार कहाँ गया पैसा? स्मार्ट सिटी का पैसा, विधायक का पैसा, चेयरमैन का पैसा, एमपी का पैसा। अगर ये सब पैसा इतना लग गया होता तो आज सहारनपुर बोल जाता। ये एक महत्वपूर्ण मसला है। भ्रष्टाचार का मुद्दा है क्या? देखिए साहब, भ्रष्टाचार तो जो है वो तो है। मेरा मानना ये है कि अगर हम के विकास नहीं हुआ, ये गलत बात है। विकास तो हो रहा है और दिख भी रहा है। दिक्कत यहाँ आ रही है कि एक सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि अगर किसी ठेकेदार को कोई काम दिया गया है तो उसके साथ उसकी समय सीमा भी तय होनी चाहिए। आज हम लोग त्रस्त क्यों हैं? विकास तो हो रहा है, मगर अगर खड्डे खुदते हैं तो वो खड्डे खुदे ही रहते हैं। 6-6 महीने हो गए, 8-8 महीने हो गए। एक मतलब कि आप गुरुद्वारा रोड निकल जाइए, दुशहरे से पहले वहाँ खोदा गया था, वो आज तक खुदा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि विकास नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन इसकी एक समय सीमा तय होनी चाहिए कि ये काम अगर दिया गया है तो इसको इतने दिन में पूरा करना पड़ेगा। ये नहीं कि 6 महीना लग गया, 8 महीना लग गया, 1 साल लग गया। मनमानी ना चले। आपको क्या लगता है, क्या मसला है? ठीक है, क्या मसला है आपका? ठीक है, आप चलिए जवाब ले लेते हैं। जी बताइए। पिछले 5 साल से भाई साहब लगातार 2017 से लेकर विकास ही हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और ये जो भाई साहब ने अभी एक शब्द कहे, शहर का या भारतीय जनता पार्टी का? शहर का विकास हो रहा है लगातार, और मेयर साहब लगातार करने में लगे हुए हैं। भाई साहब देखिए, सड़क बनेगी तो पहले भाई साहब खुदेगी, उसके बाद ही भाई साहब बनेगी।
ठीक है जी। जितने फ्लाईओवर बन रहे हैं भाई साहब, ये काम पे ही बन रहे हैं भाई साहब, ये झूठ पे नहीं बन रहे हैं भाई साहब। और ये जनता है, ये सब जानती है। आप लोगों ने भी खुद भी देखा है, मीडिया के माध्यम से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। 2017 उठा लीजिए, 2014 उठा लीजिए, 2019 उठा लीजिए, जनता बेवकूफ़ नहीं है। 2022 उठा लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी कितने बड़े झूठे हैं और प्रियंका गांधी कितनी बड़ी झूठी है, ये जनता जानती है, मुझे कहने की आवश्यकता है। दादा ये बताइए कि ये जो 2017, 2019, 2022 की बात कही जाती है, इसका असर निकाय चुनाव पे है क्या, नगर पंचायत नगर पालिका पर? यहाँ पे मसले एकदम अलग है। कोई चुनाव नहीं, ये तो बीजेपी का रोल है, सब बीजेपी जीतेगी सब जगह। काम हो रहे हैं बहुत है, शांति इतनी है। अच्छा, कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मसला है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को विकास नहीं दिख रहा है, वो अगर उनकी मेमोरी तेज हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बादाम रोगन लगाएं और ये देखें कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उससे पहले रामपुर ननौता जाने के लिए जो रोड थी वो कैसी थी, देवबंद जाने के लिए कैसी रोड थी, आज कैसी रोड है। और आज हमारा अंबेडकर स्टेडियम है, जब मैं अंबेडकर स्टेडियम में जाता था तो मुझे ये लगता था जो यहाँ पे 35-40 साल जो लोग विधायक, सांसद, मंत्री रहे दूसरी सरकारों में, सिर्फ एक मुझे बोर्ड छोटा सा उनका वहाँ दिखता था कि पत्थर से इन्होंने ये काम करवाया। तो मुझे ये लगता था इन्होंने अपने 30-40 साल के कार्यकाल में क्या यहाँ मुझे एक ही इनका शिलान्यास दिख रहा है। व्यापारी बंधु हैं, वो ये कह रहे हैं कि वेंडिंग जोन के लिए कह रहे हैं कि हम विकास, हमें योजनाएं बहुत, लेकिन ज़मीन नहीं है। अभी मैं दो लोगों की बात सुन रहा था, एक वेंडर जोन के विषय में और एक आम आदमी पार्टी के विषय में, कि मुफ्त की संस्कृति ने देश का नाश किया है। कम से कम सहारनपुर को इससे बचे रहना चाहिए। वेंडर जोन की बात है, सहारनपुर में 15,314 वेंडर स्वीकृत हैं। जो स्वीकृत वेंडर, स्वीकृत से क्या फ़र्क है ये मैं बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिए ना। उसमें से 14,700 ने वेंडर जोन ने अपने लिए लोन के लिए अप्लाई किया था। 13,700, मैं सरकारी आंकड़े देकर बोल रहा हूँ, 13,714 वेंडर्स को 15 करोड़ 25 लाख रुपए का लोन दिया गया। और वेंडर जोन जहाँ जहाँ उपलब्धता थी वहाँ जाकर, चाहे वो न करेंगी नाले के किनारे पूरा फूल मार्केट को वेंडर जोन में किया गया, जनमंच के पास की मार्केट को वेंडर जोन के रूप में विकसित किया गया। जहाँ जहाँ जगह उपलब्ध होती जा रही है, वेंडर जोन की सुविधा का ध्यान रखा है। आम व्यक्ति के जीवन का मतलब केवल सड़क से हमारा वास्ता नहीं है। सड़क के अलावा सहारनपुर के अंदर ही प्रधानमंत्री सरकारी आवास योजना के अंतर्गत लगभग 11,714 नए मकान बना कर दिए हैं। क्या वो विकास का काम नहीं है? उस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। और सवाल ये भी है कि जो सवाल उठा कि जो वेंडिंग जोन के लिए योजनाएं स्वीकृत है उसमें ज़मीन नहीं मिल रही है, कहीं पर ये बात सामने आई कि ट्रांसफार्मर लगना है लेकिन उसकी ज़मीन नहीं मिल रही है। तो कितनी भी स्वीकृति हो जाए, अगर ज़मीन नहीं मिल रही है तो क्या विकास हो पाएगा? ये वेंडर जोन की बात तो अभी हमारे साथी ने बताई है। जनता के सामने टीन शेड गिर के पाइप लाइन लगा के वेंडर जोन तैयार तो किया गया है, बटे भी हैं। गुणवत्ता सही नहीं है। ये आप प्रैक्टिकल हमारे से ना पूछ के आप प्रैक्टिकल जगह जाके देखिए उसकी गुणवत्ता के बारे में। किसी भी चीज़ का एक नक्शे के साथ कोई निर्माण होता है तो उसमें ठेकेदार ही इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें जो जूनियर इंजीनियर होते हैं वो ठेकेदार के साथ काम करते हैं, गुणवत्ता इंजीनियर बताता है। अब ये पढ़ने लिखने की बात कर रहे थे अभी हमारे साथी की, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, उनकी सोच है। हमारी सोच या उनकी सोच बहुत अलग है। हमने देश को आगे उन्नति की ओर ले जाना है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी ठेकेदार अगर क्षेत्र में जाके काम करता है तो वहाँ जूनियर इंजीनियर तो आने का भी नाम नहीं लेता। जब उस पर कोई चीज़ पहुँच जाएगी तो वो क्षेत्र में क्यों आगे बताएगा कि लाइन का घेराव कैसे होना चाहिए, उसकी ढाल कहाँ को होनी चाहिए। उसको खींच के लाने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी तो है। विपक्ष काम कर रहा है अपना। अगर विपक्ष में बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ तभी तो बोल रहा हूँ। मैं काम सिर्फ कागजों तक सीमित है, जमीन स्तर पर कहीं सीमित नहीं। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या काम केवल कागजों पर ही हो पा रहा है यहाँ पर? हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि मुफ्त की राजनीति ने, मुफ्त की चीज़ों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आम आदमी की पार्टी का जवाब दे रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपने कितने गैस सिलेंडर जिनका आप ढिढोरा पीटते हैं, कितने गैस कनेक्शन आपने फ्री में बांटे? क्या वो फ्री नहीं था? कितने लोगों को आप, जनता को अनाज फ्री का बता रहे हैं कि साहब फ्री का अनाज, तो वो मुफ्तखोरी नहीं है? इनकी बात का जवाब एक तो ये। दूसरी बात आपको मैं बता दूँ, नगर निगम और नगर पालिका एक मुद्दे की बात है, जो एक पॉइंट की बात है। नगर पालिका परिषद और नगर निगम में फ़र्क होता है। नगर पालिका परिषद अब से पहले 17 से पहले नगर पालिका परिषद हुआ करता था। पहली बार यहाँ नगर निगम का चुनाव हुआ और संजय वालिया जी मेयर बने। आपको सबको पता है कि पालिका परिषद को कितना धन आवंटित होता है और नगर निगम में कितना धन आवंटित होता है।
केवल उत्तर प्रदेश के अंदर 9 नगर निगम है, जिनमें से एक सहारनपुर भी बना था, और नगर पालिका परिषद का 132 गुना नगर निगम को धन आवंटित हुआ। अब 132 गुना में 100 रुपये में 1 रुपये में 132 रुपये में फर्क होता है। 100 रुपये के काम में 132 रुपये के 1 रुपये के काम में 132 रुपये के काम में फर्क। भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? 100% भ्रष्टाचार हो रहा है। वे वो उस विकास के नाम पे कोई पैसा नहीं है। जिस भ्रष्टाचार मुक्त का ये नारा देते हैं, अकंठ ये भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है। जो काम पिछली सरकारों में 5 रुपए में हो जाता था, वो काम आज 500 रुपए में नहीं हो रहा। खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं अधिकारी। आम आदमी पार्टी अगर मुफ्त की बात कर ले तो मुफ्तखोरी हो जाती है। डबल स्टैंडर्ड क्यों है भाजपा? स्टैंडर्ड नहीं बात करते हम लोग। यदि उज्ज्वला योजना के अंदर 3.5 करोड़ से ज़्यादा गैस कनेक्शन बांटे गए तो उन माताओं को बांटे गए जिनकी आंखें चूल्हा झोंकते हुए, जिनकी आंखों में। मोहल्ला क्लिनिक चलाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में आप जानते हैं कौन व्यक्ति जाएगा जो 1000 फीस नहीं दे सकता? जिसकी बात कर रहे हैं कि आधा हाफ और माफ वाली बात कर रहे हैं, वो सीधा सीधा लालच देने वाली बात है। हम लोग यदि योजना दे रहे हैं तो योजना जिसको आवश्यकता है उसको दे रहे हैं, और सीधा उसको सीधा लाभ दे रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्शन। मेरा भी सीधा सवाल, जो घटना प्रयागराज में हुई है, अतीक अशरफ की हत्या हुई दिन दहाड़े पुलिस सुरक्षा के बीच में, क्या अब आप लोग बिल्कुल दबदबे के साथ वोट मांग पाएंगे लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर? वो आपका बड़ा पुख्ता मुद्दा तो ध्वस्त हो गया, सबने देखा। पिछले 2017 से लेके आज तक हमारी सरकार में कानून व्यवस्था में कितना परिवर्तन आ रहा, इसके ऊपर बोलने का साहस कोई विपक्षी भी नहीं करता है। आप लोग भी नहीं कर पाएंगे ना। एक घटना को केंद्र बिंदु मानकर या उसके ऊपर ही सारे प्रदेश को नहीं तोला जा सकता। और मरने वाला कोई देवता या आम आदमी नहीं था, माफिया था, गुंडा था। 100 से ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर थे, और माफिया की लड़ाई में हुआ। हाँ, अपनी सफलता स्वीकार कर रहे हैं। जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है। मौका मिला तो कांग्रेस क्या करेगी? जनता की जिम्मेदारी है। भाई साहब की बात का जवाब दे दूं, जनता की जिम्मेदारी है टैक्स भरने की। जनता की जिम्मेदारी पे जो जनता के ऊपर थोपा जा रहा है, वो उस पर हाउस टैक्स ले लीजिए, वाटर टैक्स ले लीजिए। जैसा कि हमारे अभी आम आदमी पार्टी के सामने कहा था कि ये फ्री वो फ्री, अरे जो चीज़ है उसे मिलनी चाहिए। जो टैक्स है वो मैक्सिमम लगना चाहिए। आज गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, परेशान है। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं, इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिडिल क्लास जो परिवार है उसकी कमर तोड़ने। आप आएंगे तो क्या करेंगे? मौका दे दिया जब काम करके दिखाएंगे। काम जहाँ जहाँ हमारी सरकारें चल रही है, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश में भी हमारी सरकार बनी है, जब वहाँ पे जाके पूछिए 500 रुपये का सिलेंडर। आपने उज्ज्वला योजना के अंदर कनेक्शन तो बांटने का काम किया, तो गैस वो कहाँ से भरेगा? नाली से भरेगा क्या गैस? मतलब ये सुविधाएं आप दें। जब सरकार आए, हम सरकार में आएंगे तो सुविधा देंगे, और काम भी पहले। ठीक है, अब आखिरी चरण में है, थोड़ा रिएक्शन ले लेते हैं। जी बताइए। मैं बीजेपी के माननीय महोदय से कहना चाहूँगा कि जो भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी कर रही है गरीब लोगों के लिए, या आम आदमी पार्टी कर रही है, या राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है, सपा कर रहा है, तो उसका स्वागत करना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करना चाहिए कि वो आदमी वो फ्री गिफ्ट दे रहा है। अरे भाई, सभी दें, गरीबों को दें। ये 2 मंत्री जेल में है और मुख्यमंत्री का नंबर है तीसरे का। ये जो फ्री दिया है ना कि स्कूल में शिक्षा फ्री और वहाँ पे वो फ्री, तो में जो मोहल्ले के ले सब में ताले लगे पड़े हैं। दिल्ली में जाके देख लो, दिल्ली की स्थिति इतनी ज्यादा खराब कर रखी है केजरीवाल ने कि अगर किसी और सहारनपुर इलाज मिल जाता है। सहारनपुर में तो 24 घंटे इलाज है। आप जाओ हॉस्पिटल का नजारा देखो जाके। जब पहले रहता था ऐसा, जब बसपा या समाजवादी सरकार थी, बिल्कुल चकाचक मिलेगा आपको। सहारनपुर के अंदर आज तक 5 साल में मेयर साहब ने एक बस स्टैंड नहीं बनवा पाया। अगर किसी ने हरियाणा जाना तो जाएगा पहले मानकमऊ, किसी ने शामली जाना तो जाएगा पहले हसनपुर चुंगी से भी आके। सड़क पे बसें खड़ी हैं, किसी ने देहरादून जाना तो वहाँ जाएगा जेल छोड़ा मुद्दा है। और अभी हमारे भाजपा के पूर्ण नगर अध्यक्ष जी कह रहे थे 110 करोड़ से अमृत योजना के तहत विकास हुआ है। जितनी भी 2 सिविल लाइनें डाली गई है, एक नगर निगम की, एक जल निगम की, एक लाइन जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था वो जमीन में दबा रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं। इतना जो है लाइन डाली गई, वह चली है नहीं चली। 2014 में 435 रुपये का सिलेंडर था, अब 1100 रुपये का सिलेंडर है। कौन सा बराबर है? गरीब आदमी पूछ लेते हैं हमारे साथ। ये बताएं कि ये जो सिलेंडर वाली बात बार बार हो रही है, क्या स्थिति है घरों? भैया पहले तो बहुत कम रेट में आ जाता था सिलेंडर, लेकिन अब तो 1150 का है। आधार वोटिंग होगी क्या इस बार? नहीं, वोटिंग तो इस आधार पर नहीं होने की। यह है कि बदलाव आना चाहिए। नहीं, अभी कुछ क्या 60 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन डली है, 69 पार्कों का सौंदर्यीकरण हुआ है। ये विकास नहीं है क्या? और सबसे बड़ी बात है 70 वार्ड है, 70 में से 28 वार्ड भाजपा के थे। इसके बावजूद बोर्ड बहुत अच्छा चला।
इसका मतलब विपक्ष भी साथ रहा है। कानून व्यवस्था भी बिजली सड़क पानी के साथ सहारनपुर में मुद्दा है और इसी के आधार पर विजय तिलक होने जा एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।